नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा विषय है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द किन्हें कहते हैं? इकारांत शब्द जिन शब्दों के अंत में छोटी ई की मात्रा शेष रहती है, या बोल सकते हैं कि जिन वह शब्दों का उच्चारण करते समय छोटी ई की मात्रा की ध्वनि अंत में आती है, उन्हें हम इकारांत शब्द कहते हैं। और स्त्रीलिंग शब्द जो स्त्रीलिंग होते हैं, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि प्रकृति, बुद्धि, मति, कीर्ति, मुक्ति, स्मृति, कांति, विपत्ति, स्तुति आदि। तो आज हम प्रकृति के शब्द रूप जानेंगे। शुरू करते हैं। प्रथमा विभक्ति सभी को याद रहती है, तो प्रकृति की प्रथमा विभक्ति है प्रकृति ही। द्विवचन में बड़ी की मात्रा हो जाएगी छोटी की मात्रा की प्रकृति, और बहुवचन में आएगा प्रकृतयः। द्वितीय विभक्ति से हमारी ट्रिक शुरू होती है, तो वो कौन सा शब्द है जिससे हमारा एक वचन का शब्द रूप पूरा हो जाएगा? हमने आपको पहले आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में जो शब्द बताया था, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप में भी बिल्कुल वो ही शब्द काम करेगा। तो वो शब्द है मया यई याह याम। अब हमारी ट्रिक शुरू होगी द्वितीय विभक्ति से। पहला अक्षर है माँ, बन जाएगा प्रकृतिम। याद रखेंगे, माँ हमेशा द्वितीय विभक्ति में हलंत वाला ही आएगा। तृतीय विभक्ति में अगला अक्षर है या, बन जाएगा प्रकृत्या। इसमें ता आधा आएगा। चतुर्थी विभक्ति अगला अक्षर है यई, बन जाएगा प्रकृत्यई। पंचमी विभक्ति में या है, तो पंचमी और षष्ठी हमेशा एक जैसी रहती हैं, तो बनेगा प्रकृत्याः प्रकृत्याः। सप्तमी विभक्ति के लिए अगला है याम, बन जाएगा प्रकृत्याम, और संबोधन में आएगा हे प्रकृति। द्विवचन की बात करें तो द्विवचन में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति हमेशा एक जैसी रहती है, तो प्रकृति प्रकृति। और तृतीया, चतुर्थी और पंचमी एक जैसी रहती है। आपको द्विवचन के लिए सिर्फ दो ही अक्षरों को याद रखना है, भ्याम और योः, तो बन जाएगा प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्याम। षष्ठी और सप्तमी हमेशा एक जैसी रहती है, बनेगा प्रकृत्योः प्रकृत्योः। इनमें भी आधा ता ही आएगा। संबोधन की बात करें तो संबोधन में द्विवचन में बिल्कुल प्रथमा विभक्ति की तरह आएगा, बन जाएगा हे प्रकृति। अब बात करेंगे बहुवचन की। बहुवचन में द्वितीय में विभक्ति में आएगा प्रकृति। छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में लगेगी और विसर्ग आएंगे साथ में। तृतीय विभक्ति की बात करें तो भी करके आता है। इसमें आपको भी और भ्य दो शब्दों का प्रयोग करना है, तो बन जाएगा तृतीया में प्रकृति ही, और चतुर्थी और पंचमी में प्रकृतिभ्यः प्रकृतिभ्यः। षष्ठी विभक्ति की बात करें तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में नाम करके आता है, बन जाएगा प्रकृति नाम। यहाँ पर प्रकृति में छोटी की मात्रा नहीं आएगी, बड़ी की मात्रा के साथ नाम जुड़ेगा। सप्तमी विभक्ति में शु करके आता है, तो यहाँ पर प्रकृति शु। यहाँ पर छोटी की मात्रा ही आएगी। प्रकृति जिस प्रकार से लिखते हैं उसी प्रकार से लिखेंगे और उसमें शु लगा देंगे। संबोधन बिल्कुल बहुवचन में प्रथमा विभक्ति की तरह ही आएगा, बन जाएगा हे प्रकृतयः। बिल्कुल इसी प्रकार से बुद्धि के, मति के, कीर्ति के जितने भी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, उन सभी के रूप इसी प्रकार से चलेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार हम इनको पढ़ के देखते हैं। प्रकृति प्रकृति प्रकृतयः, प्रकृतिम प्रकृति प्रकृतिः, प्रकृत्या प्रकृतिभ्यां प्रकृतिभिः, प्रकृत्यै प्रकृतिभ्यां प्रकृतिभ्यः, प्रकृत्याः प्रकृतिभ्यां प्रकृतिभ्यः, प्रकृत्याः प्रकृत्योः प्रकृतीनां, प्रकृत्यां प्रकृत्योः प्रकृतिषु, हे प्रकृते हे प्रकृति हे प्रकृतयः। धन्यवाद बच्चों।